समूचे मध्य प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा वृक्षारोपण व वितरण कर जोरों से वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत बराहा में वृक्षारोपण व वितरण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में बारीगढ़ तहसीलदार शारदा सोनी, ग्राम पंचायत सचिव कौशल भुर्जी व जनता वाणी के पत्रकार महेंद्र तिवारी के द्वारा शासकीय माध्यमिक स्कूल बराहा में वृक्षारोपण का वितरण का कार्यक्रम किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल जी के इस कार्य की समूचे मध्य प्रदेश में सराहना की जा रही है। बारीगढ़ तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि एक वृक्ष 100 पुत्र के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि वृक्ष को हम अपने एक परिवार का हिस्सा मान करके उसकी देखभाल करें, तभी वह फल और दूसरों को छाया और ऑक्सीजन प्रदान करेगा। गौरिहार से जनता वाणी के लिए महेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। 78 पूरे हुए हैं और 79 शुरू हो गई है। पंचायत बराहा में अभी वृक्षारोपण को लेकर और निःशुल्क वृक्ष वितरण को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ग्राम पंचायत बराहा में सरपंच महोदय द्वारा निःशुल्क पौधे वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पौधे छतरपुर के डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ से निःशुल्क लाया गया है। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल साहब को देना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा संकल्प जो निःशुल्क शुरू किया है वो वास्तव में देवतुल्य हैं, जो इन पौधों को वितरण करके और इन पौधे जो भी बड़े होंगे ये सब उन्हें आशीर्वाद के रूप में देंगे। आज उन्होंने बताया कि मैं 78 वर्ष का हो गया हूँ। मुझे ऐसे ही भगवान से और इन पेड़ पौधों से जीवन शक्ति मिलती है और इनसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो और इनका इसी प्रकार से मिशन चलता रहे। क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं वृक्षारोपण को लेकर? क्षेत्र के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इन पौधों को घर में ले जा करके अपने बच्चों जैसे पालें। जिस प्रकार अपने बच्चों का आदमी देखभाल करता है, पालन करता है, उसी प्रकार से बच्चों जैसे पालें एवं इनको सतत निगरानी रखें एवं इन पर बराबर पानी या कि जो कुछ भी खाद बीज की आवश्यकता हो उस पर पूर्ण करें, जिससे ये पौधे बड़े हो करके उन्हें जो लगाया है उन्हें भी। डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी सर, आपके द्वारा लगातार पूरे ज़िले में एक मुहिम चलाई जा रही है वृक्षारोपण को लेकर के। सर, इस संबंध में जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा क्या ऐसी प्रेरणा के कारण आपको ऐसी क्या प्रेरणा लगी जो आपने ये निर्णय लिया कि सब जगह वृक्षारोपण लगाए जाएं? ये अभी की प्रेरणा नहीं है, ये वर्ष 2015 की प्रेरणा है। जी, वर्ष 2015 में ईश्वरीय प्रेरणा से एक संकल्प आया कि इस क्षेत्र में कोई नहीं है तो क्यों ना जो वृक्ष अत्यधिक पूजनीय है, ये जो वृक्ष हमको सब कुछ देता है जी, करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन हम पूरे दिन में ले लेते हैं जी, 24 मतलब पूरे जीवन में ले लेते हैं और हम सब कुछ लेते हैं वृक्ष से, इसके बाद भी हम वृक्ष को कुछ नहीं देते हैं। तो इससे बड़ी न पूजा है, इससे न बड़ा कोई दान है, न इससे बड़ा कोई कर्म है। ये प्रेरणा से मैंने ये काम 2015 में शुरू किया। हालांकि बहुत सी दिक्कतें आई लेकिन संकल्प चालू रहा। तो इसी तारतम्य में आज छतरपुर जिले की ये ग्राम पंचायत बराहा में आप आए हुए हैं। यहाँ आपके द्वारा वृक्षारोपण वितरण किए गए हैं और वृक्षारोपण किया भी गया है। इस संबंध में क्या कहेंगे? मैं धीरे धीरे पूरे जिले में बराबर संपर्क करता हूँ, स्वयं की गाड़ी से भेजता हूँ, गाड़ी वालों को प्रोत्साहन करता हूँ, एक तरफ का या दो तरफ का कभी कभी डीजल या को किराया देता हूँ। और ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जो राजनगर का रनीफाल एरिया और ये नैगांव एरिया, कोई जैसे इसमें अभी पिछले 3 साल से लौड़ी एरिया में हमारा काम बहुत हुआ। सरवई के बहादुरगढ़ एरिया तक में गया हूँ और पिछले साल मैं अपने सालिग्राम जी से जुड़ा हूँ। सालिग्राम जी यहाँ लाए और वो जनपद पंचायत के कार्यालय में भी इसी प्रकार के इतने पौधों का वितरण हुआ। फिर इस साल लाए हैं तो क्योंकि मेरी जो इच्छा है कि अभी तक जो मैं शुरू में 2015 में मैंने 1500 पौधे कर पाए थे, जो धीरे धीरे बड़े 3,500-5,000 से 10,000 से फिर 30-40 हज़ार होते होते
अब 2 साल से, पिछले 2 साल से 60 और 65 हज़ार, 60-70 हज़ार के बीच में रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि पात्र नहीं मिलते, लेने वाले नहीं मिलते और उसको पालने वाले नहीं मिलते। तो अब मैंने और सघन अभियान शुरू किया है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा था मैं तो आऊँगा और देखूँगा, तो अब यहाँ का कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। और ये अधिकतर गरीब लोगों को पौधे दिए गए हैं जो अपने बच्चों जैसा पालेंगे भी। मैंने इनको उद्बोधन में भी कहा कि बच्चों जैसा पालिए और बड़ा कीजिए। ये आपको ये देते हैं, किस प्रकार से आपको प्राणवायु मिलना जरूरी है, किस प्रकार से पौधे आपको जीवन में करोड़ों रुपए की प्राणवायु देते हैं जो आप लेते हैं। कुछ इनको दीजिए, कुछ ना दीजिए, इनको जो मिल रहे हैं उन पौधों को पालिए, उनको बड़ा करिए और हरे पत्तों को स्वच्छ रखिए और उनके फल फूल आपसे अपना धनोपार्जन भी कीजिए। मेरा भी उद्देश्य पूरा होगा, पर्यावरण भी सही रहेगा, तो आपका उपयोग बढ़ेगा। इसलिए जो है मेरा उद्देश्य ये है कि किसी न किसी प्रकार से एक वर्ष में 1 लाख हो जाए। अभी भले ही हम 3-3.5 लाख पे पहुंचे हों। सर, वृक्षारोपण को लेकर के देश के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वृक्षारोपण को लेकर के ये संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहला तो संदेश में समस्त पत्रकार महोदय से हाथ। मेरा नाम कौशल किशोर भुर्जी है। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत बराह का चार्ज मेरे पास है। पद स्थापना मेरी अलीपुर है। आज ग्राम पंचायत बराह में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? आज वृक्षारोपण का जो कार्य किया गया बराह ग्राम पंचायत में, वो वाकई में सराहनीय है और प्रशंसनीय कदम है। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो बहुत ही इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए संकल्प लेकर के यहाँ से पौधों के गए हैं कि हम अपने बच्चों की तरह ही इन पौधों का लालन पोषण करेंगे। आज वृक्ष वितरण भी तो किए गए हैं यहाँ पे? हाँ, निःशुल्क वृक्ष वितरण किया गया है जी। और क्या संदेश देना चाहेंगे वृक्षारोपण को और लेकर? हमारा संदेश यही है सभी ग्रामवासियों की ओर से कि ये जो भी वृक्ष लें तो अपने परिवार जैसे, बच्चों जैसे भरण पोषण करना है, उसी तरह से इनकी खाद और समय समय पानी, पोषक तत्वों की पूर्ति करते रहें। यही हमारा इस वृक्षारोपण पर ग्रामवासियों का संदेश और संकल्प है।